This is the time of WrestleMania 39. We all are waiting for Rock, Rock. Everybody's chanting Rock. Vince McMahon is here and he is bringing Chris Rock. तो गैस जो मां चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन ऑफ कोर्स यार आज का तो मतलब जो मेन चीज रही वो हर जगह जो ट्रेंड हो रही थी वो बेसिकली स्लैप था बाय विल स्मिथ टू क्रिस रॉक ऑस्कर्स में देखने को मिला एंड एवरीथिंग इज गोइंग लोग क्रिस रॉक की साइड ले रहे हैं लोग विल स्मिथ की साइड ले रहे हैं बाय द वे आई एम ऑन क्रिस रॉक्स साइड बिकॉज मुझे पता है कि अगर एक्चुअली में ये ट्रू है तो ऐसा ही लाइक कॉमेडी की डेथ होने वाली है एंड फाइनली जो मेरा पॉइंट है वो ये कि ये सब स्क्रिप्टेड था सी एज एन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट यू सी एवरीथिंग स्क्रिप्टेड अब आप कहोगे नहीं नहीं भाई मुझे तो बहुत असली लग रहा था बिकॉज ही इज विल स्मिथ ब्रो विल स्मिथ का काम क्या है मतलब इन टॉप क्लास एक्टर्स का काम क्या होता है चीजों को रियल दिखाना और जिस तरह से वो स्मूथनेस वो फ्लो के साथ वो चांटा गया था आई डोंट थिंक सो कि दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड बट एनीवेज लेट्स सी कि इसका क्या फॉलो थ्रू होता है एटलीस्ट अगर उनका ये इंटेंशन था कि भाई मीडिया कवरेज मिलेगा अटेंशन मिलेगा और उनके नंबर्स बढ़ेंगे या वट एवर द केस इज आई थिंक उसमें तो वो सक्सीड हो गया है बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इवन WWE सुपरस्टार्स इवन अदर कम्युनिटी सुपरस्टार्स तो अगर इस पर भी आपका कोई थॉट हो तो बताना बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस बट उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट रोमन रेंस एंड द बिट्रेयल इन द ब्लड लाइन भाई ब्लड लाइन में कोई धोखा होगा ना भाई बहुत बुरा लगेगा एक पर्सनल खंजर की तरह लगेगा कि यार तो दगाबाज निकला हमारा ब्लड लाइन को बनाने में कितनी मेहनत करी रोमन रेंस ने कि भाई साहब पहले जे ऊसो को पटाया भी क्या हराया पूरा फिर जाके जिमी ऊसो भी आए हाथ में एंड नाउ यू नो आई डोंट नो कि कोई और भी आएगा या नहीं बट एट द सेम टाइम वी आर लाइक कि यार अब इसको तो टूटना नहीं चाहिए हाउएवर वी नो कि WWE है और यहाँ पे फैक्शन ज्यादा टिकती नहीं है नो डिसरिस्पेक्ट टू न्यू डे बट आई डोंट थिंक सो कि लाइक ब्लड लाइन जो उतनी लंबी चलेगी जिस पर अभी रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि लाइक वो भी रिपोर्ट्स के अंदर भी स्पेकुलेशन है तो आई डोंट नो कि उसको कितना ट्रस्ट करना चाहिए एंड द बेस्ट पार्ट इज ट्रस्ट मत करो इट्स जस्ट दैट कि मजे लो कि हाँ भाई अच्छा तुम ये सोच रहे हो तो स्पेकुलेशन ये है कि जे ऊसो जो है वो टर्न करेगा इस ब्लड लाइन पर ताकि वो सिंगल्स स्टार बन सके और रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट बन सके ओके हियर मी आउट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस इज हैपनिंग एट रेसलमेनिया 38 एंड वी डोंट नो कि उसके बाद क्या होगा लेट्स से कि अगर रोमन रेंस जीतते हैं जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है अगर आपको लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर के चांसेस है देन यू आर रॉन्ग रोमन रेंस के चांसेस है देन इंस्टेंट जो ओपोनेंट ढूंढना होगा WWE को वो नहीं मिलेगा तो ऐसे में मेरे हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जे ऊसो ही वो ओपोनेंट हो जिसके साथ रोमन रेंस लड़ेंगे मतलब इस ईयर में तो मेरे को लग रहा है कि देखो ये फैक्शन तो टूट सकती है रोमन रेंस सोलो में जा सकते हैं एंड दैट विल डिपेंड ऑन हाउ जिमी एंड जे ऊसो परफॉर्म्स ड्यूरिंग द टैग मैचेस क्योंकि जब तक उनके पास टैग टीम चैंपियनशिप्स है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्पेकुलेशन पूरी फॉल्स भी हो सकती है बिकॉज जे ऊसो जो वो सिंगल स्टार्स में गए थे वो तब गए थे जब जिमी ऊसो इंजर्ड थे तो आई डोंट नो कि जब लाइक फॉर एग्जांपल अगर जे ऊसो को वो सिंगल स्टार्स बना भी रहे हैं देन जिमी ऊसो के साथ भी कुछ करना होगा सिंगल स्टार में जो कि WWE को बहुत मुश्किल पड़ेगी दे कांट डू दैट ब्रो जो स्पेशली जुड़वा लोग हैं उनको तो सिंगल स्टार्स में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो ये मेरी स्पेकुलेशन है कि मुश्किल बहुत होने वाला है और जिमी वर्सेस जे ऊसो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैच है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या फिर जिसे आप देखना चाहते हो इस मैच को देखना कम ऑन यार ऐसा मत करो एनीवेज ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस यानी कि कल की रॉ की बात कर लेते हैं कल रॉ में क्या क्या देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तो हमें रे मिस्टीरियो का सेगमेंट है कि रे मिस्टीरियो लुक्स फॉर payback on the Miz. If I'm not wrong, I think इनके बीच हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा because why not? They are killing all the possibilities के भैया इसके बाद भी ये राइवलरी कंटिन्यू रहेगी. I think they are ending the rivalry on WrestleMania और उसके पहले ये सिंगल्स मैच दे रहे हैं जिसकी जरूरत है. लेकिन एक सिंगल्स कंपटीशन भी तो होना चाहिए जिसका रिजल्ट हम सबको पता है. लोगन पॉल is going to distract and let Miz win the match. अगला 8 वुमेन टैग मैच जो कि है शाइना बेजलर एंड नटालिया वर्सेस कार्मेला ज़लीना वर्सेस साशा नियोमी वर्सेस रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन. नाउ द थिंग इज कि रेसलमेनिया में भी ये मैच है बट आई थिंक रेसलमेनिया रॉ है क्योंकि इस बार की रॉ को इन्होंने स्पेशल रखा हुआ है. उन्होंने कहा कि यार अगर हमें स्पेशल रखना है हमसे स्टोरी लाइन तो नहीं बन रही है, एक काम करो ग्राफिक डिजाइनर जी आप लोगो ही बना दो अच्छा जिससे कि लोगों को लगे कि यार ये अच्छी स्टोरी लाइन होगी, ये अच्छी शो होगी तो उसको देखने के लिए लोग आ जाएंगे. बट ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी. हो भी सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन सेथ रॉलिंस स्टोरी लाइन. बट ये वाला जो मैच है ये तो इन्होंने फ्री फंड का ही दे दिया. उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में क्या देख रहे हो अभी देख लो. बट आई डोंट थिंक सो कि अभी चैंपियनशिप के लिए होगा. अल्फा
एकेडमी एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी हॉर्न्स लॉक होने वाले। आई थिंक इनका भी मैच देखने को मिलेगा बिफोर रेसलमेनिया। एक और है मैच जो कि है ऊसोस वर्सेस रैंडी ओर्टन एंड रिडल, विच वाज अ वेरी सरप्राइजिंग कि ये मैच इन्होंने डाल दिया इधर। इनके ऐसी दोनों चैंपियंस है, तो दोनों चैंपियंस कोलाइड कर रहे हैं रेसलमेनिया से पहले, एंड इट वुड बी अमेजिंग अगर ये स्टोरी लाइन चलती है तो, और ये टाइटल्स भी लाइक कंबाइन हो जाए। बिकॉज मेरे को लगता है कि ये टाइटल्स ऐसी हैं जिनको एक्चुअली में कंबाइन होना चाहिए, है ना। वर्ल्ड चैंपियनशिप भले ही ना हो, बट ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज पहली बात तो उतनी टैग टीम है नहीं तुम्हारे पास, और अगर चैंपियनशिप कम रहेगी तो शायद प्रेस्टीज भी उतनी बढ़ ही जाएगी। तो अगर इसकी वजह से लीड होता है कि हाँ भैया हमें चैंपियनशिप कंबाइन होती हुई दिखाई देंगे, देन आई एम ऑल फॉर इट। रिमेंबर ऑल एलीट रेसलिंग फैंस का डायलॉग, आई एम ऑल फॉर इट। इफ ऑल एलीट रेसलिंग समहाउ गोइंग टू डिफीट WWE in next 10 years, then I am all for it. ये उनका कॉन्सेप्ट रहता है बेसिकली। एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस आर बोथ कमिंग टू रेसलमेनिया रॉ दिस मंडे। एंड वो क्या करने वाले आमने सामने, वो तो डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता, बिकॉज नो वन प्रिडिक्टेड के वो मर्डर करने की कोशिश करी होगी, बिकॉज वो फोर्कलिफ्ट के साथ और किया था। हालांकि जे उसो हंस रहे थे, विच मेक्स परफेक्ट सेंस नाउ कि जे उसो क्यों टर्न करेंगे ब्रॉक लेसनर पर, सॉरी रोमन रेंस पर। बट एट द सेम टाइम अब मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि वो जे हंस रहा था कि जिमी हंस रहा था। कोई तो हंस रहा था, बट जो भी हंस रहा था वो सबसे पहले धोखा देने वाला है। बट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का ये मैच तो डेफिनेटली होगा ही नहीं दोनों में से किसी का भी। और इनका अगर जो रॉ 3 घंटे की होती है, अगर उन 3 घंटे में 3 सेगमेंट्स में बांट दिया और बैक स्टेज के इनके सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक काफी अच्छे से ये लोग हुक कर सकते हैं फैंस को, विच वुड बी आई थिंक अमेजिंग। एंड फाइनली जो सेथ रॉलिंस का, वो अभी एडवर्टाइज तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस का भी मेजर चीज देखने को मिलेगी। ये तो कुछ गलत साउंड किया, मेजर चीज देखने को मिलेगी सेथ रॉलिंस की। बट हाँ, सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी लाइन है, उसका जो अपोनेंट है या तो वो पता चलेगा, या रेसलमेनिया के लिए क्या प्लान्स है वो तो विंस मैकमैन की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। एंड आई होप कि विंस मैकमैन और सेथ रॉलिंस का कॉन्फ्रंटेशन भी देखने को मिले रॉ में, समथिंग लाइक दैट। एंड अगर कोडी रोड्स भी आ गया तो भाई सोने पे सुहागा है ही। एंड हो सकता है कि शायद इसीलिए रेसलमेनिया रॉ रखा गया हो उसको, ताकि वो कोडी रोड्स को भी बुलाए तो वो स्पेशल फील दे दे उस चीज को कि हाँ भैया देखा रेसलमेनिया रॉ की स्पेशलिटी ये होती है। लेकिन फिर रेसलमेनिया स्मैकडाउन में क्या करोगे बाबू। बट एनीवेज कल की रॉ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। डेफिनेटली अपने थॉट्स लिख के बताना या प्रेडिक्शंस लिख के बताना अबाउट रॉ या फिर विल स्मिथ और क्रिस रॉक के बारे में कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO